हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो है 1 से लेकर 10 तक के मॉडल सेट को कवर करेंगे। अब तक हम लोग का सेट 5 तक अपलोड हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम लोग सेट 6 को यानी कवर करने जा रहे हैं। ओके, और आपको बता दें कि हम लोग इस मॉडल पेपर में उन प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो आने वाले 2024 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये आपका 2009 से लेकर 2023 तक अब तक जो प्रश्न यानी बार-बार पूछे गए हैं, उन्हीं में से जो हम लोग यानी छांट कर जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। ओके, तो बिल्कुल आप लोगों को पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को देखना है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है प्यारे बच्चों, आपको इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से कवर कर लेना है और आप जो है 100 में 100 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है नहीं शेयर किए हैं, आप लोग जम करके एक बार शेयर कर देंगे। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो। ओके, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 को किसने किया था? बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। विलियम जॉन्स बता रहे हैं। जितने सारे बच्चे आप लोग विलियम जॉन्स बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। और ये जो कहां पे यानी एशियाटिक सोसाइटी ये कलकत्ता में स्थित है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? देखिए हम लोग कई बार क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो एक कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। और आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल जो था कौन था? वो हड़प्पा ही था, जिसके नाम पर ही यानी हड़प्पा पड़ा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। और इसका खोज जो है कब हुआ था? 2021 को, सॉरी 1921 में जो है इसका यानी खोज हुआ था। ओके, और आप लोगों को पता है ये किसके किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा यानी हड़प्पा का खोज किया गया था। और 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? प्यारे बच्चों ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हम लोग कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा मोहनजोदड़ो है। कौन सा होगा यानी सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का डेरा, जिसका खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 को किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भनावेश। तो आप हम लोग जानते हैं कि जो है यानी किसके अंतर्गत? पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य जो है नहीं आते, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो कैसा था? बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए और हमें, और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन जो था एक नगर पालिका जैसा था। और इसका आंसर आप लोग का नगर पालिका जैसा, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष यानी उत्खनन किया गया था? मैंने आपको जस्ट बताया कि हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने कब किया था? 1921 को किया था। और आप सभी बच्चों का भी जो आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आपको मात्र 2 सेकंड का समय दिया जाएगा, मात्र 2 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा जो है कहां से मिला था? ये बताइए, गोदीवाड़ा की बात हो रही है और ये मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था। गोदीवाड़ा के बारे में आपको डेफिनेटली पता है, ये लोथल में है। और इसका आंसर आप लोग का लोथल जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है कहां से मिली थी? बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, तो हम लोग जानते हैं कि नृत्य करती हुई मूर्ति की जो कहां मिला था? ये मोहनजोदड़ो से मिला था। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, ये सिंधु नदी के किनारे। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो कौन सी नदी के किनारे, वो रावी नदी के किनारे है। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, हाँ ये तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन था आपका, यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है? तो हम लोग जानते हैं ये पश्चिम उत्तर भाग में जो है ये विकसित है। और इसका आंसर आप लोग का पश्चिम उत्तर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, नवरत्नों किस शासक के दरबार में रहते थे? देखिए नवरत्न जो रहते थे वो किनके दरबार में रहते थे? आप लोग को पता होगा, अशोक के दरबार, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो हम लोग जानते हैं कि जो है नवरत्न जो रहते थे यानी किसके दरबार पर रहते थे? अशोक के दरबार पर। देखिए अगर हम लोग मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल साम्राज्य में किसके दरबार में रहते थे? ये आप लोग को डेफिनेटली पता होगा, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर बात किया जाए तो नवरत्न जो है किसके दरबार में रहते थे? मौर्य वंश में। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको मिलता है 4 से 5 सेकंड का अंदर आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए हाँ, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? मौर्य वंश में। चलिए तो देखिए विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, लेकिन यहाँ आप लोगों को पता है यहाँ ऑप्शन में ही जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको मुगल इसका तो दिया हुआ नहीं है।
ठीक है, ये तो सॉरी ऑप्शन में ही इसका दिया हुआ नहीं है, लेकिन याद रखिए अगर अकबर अगर पूछा जाए आपसे अगर मुगलों के बारे में तो आपको बताना किसके बारे में, अकबर के बारे में। अगर वहीं अगर मौर्य वंश के अगर बारे में पूछता तो आपको विक्रमादित्य यानी होता, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, तो ये चीजों को आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल बताइएगा, विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? चलिए, तो बिल्कुल आप लोग को बताना है विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार, आप लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। हाँ, कालिदास होगा या क्या हो जाएगा? बिल्कुल कालिदास आप लोग का विक्रमादित्य अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार जो होगा क्या हो जाएगा? कालिदास, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से था? बताइएगा। हाँ, प्रयाग प्रशासित का संबंध किस गुप्त शासक से था? बिल्कुल, देखिए हम लोग जानते हैं ये जो होगा यानी समुद्रगुप्त से होगा, और इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे समुद्रगुप्त बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर देना होता है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो हम लोग जानते हैं कि अभिलेख की शुरुआत जो किया गया था वो अशोक के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक का ही जो है क्या धम्म है, ठीक है, धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक के द्वारा ही, ठीक है। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन आपका यानी जो है बिल्कुल आप लोग आंसर परफेक्ट दे पाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा जाता है? देखिए हम लोग जानते हैं प्रियदर्शी जो है किसको कहा जाते थे? अशोक को जो है प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर आप लोग अशोक जो होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? बताइए। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान की अगर बात किया जाए तो लक्षणाध्यक्ष आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी हमें मिलती है? बताइए। हाँ, पतंजलि के महाभाष्य से किनकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल, गुप्त काल या क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का हो जाएगा मौर्य काल। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, धम्म महामंत्र को जो है किसने नियुक्त किया था? तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, धम्म महामंत्र को जो नियुक्त करने वाले थे कौन? अशोक जी थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल यह होगा मौर्य वंश का, और इसका आंसर आप लोग मौर्य वंश बिल्कुल परफेक्ट दे पाए। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इंडिका का लेखक जो है मैगस्थनीज हो जाएगा। एल्लोर में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ये जो है राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत में आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म के 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 102वां में जो है ये मिला था, और ये बिल्कुल आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो ये बताइए, चित्रंगन का था या विचित्र वीर्य का था? बताइए। हाँ, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? चलिए, तो देखिए हम लोग जानते हैं विचित्र वीर्य का था, और इसका आंसर आप लोग जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे पाए हैं। जितने सारे बच्चे आप लोग भी बताएं बिल्कुल सही है। महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान जो था यानी कौन सा था? बताइए। महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान बताइएगा। महिर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन था? चलिए, बिल्कुल देखिए आप लोग बताएं, सुखदेव, धृतराष्ट्र, पांडु और जो है था विदुर थे। तो ये बिल्कुल सभी होगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन जो डी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, घटोत्कच किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जानते हैं किसका है, बताइएगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? बिल्कुल देखिए हम लोग जानते हैं ये जो है भीम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भीम के, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? बताइए। हाँ, भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? चलिए, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए गंधर्व विवाह जो है संपन्न किया था, और इसका आंसर आप लोग जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे पाए। क्वेश्चन देखेंगे, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो बताइए। द्रौपदी के बारे में आप लोगों को बताना है, अर्जुन के ही था, अनुकूल, सहदेव यानी सभी के थे, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, कर्मण्यवाधी का रास्ता या फलुस्कादाचन सरमत भगविता के किस अध्याय में जो है ये? तो ये द्वितीय अध्याय में, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। सरमत भगविता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? तो महात्मा गांधी ने पर भी जो इसमें विचार व्यक्त किया गया था, विवेकानंद भी किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे, यानी इनमें से सभी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला था? ये तो बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न है, और आप लोग जो है कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों को पता है ये 18 दिन तक चला था, और कहां पे यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में किसके किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच हुआ था, ठीक है। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग जानते हैं भीष्म को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किसका संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? ये आप लोग को डेफिनेटली पता है, ये पशुपति का किया गया, और आप लोग का आंसर भी जो है पशुपति बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए बताइएगा, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया?
देखिए ये जो है बिल्कुल आप लोगों को पता है, ये जो इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा, यानी पशुपति का किया गया और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बताइए। देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये बोध गया में हुआ था, आप लोग को पता है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग बोध गया बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है ये बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की अगर बात किया जाए तो ये आपका कौन सा जैन धर्म या हिंदू धर्म कौन सा धर्म होगा। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। चलिए तो देखिए जैन धर्म आप लोग का देखिए दो मुख्य शाखाएं थे, जो दिगंबर थे और एक श्वेतांबर थे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बौद्ध धर्म या जैन धर्म है, तो इसका आंसर आप लोग का जैन धर्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप लोग का डी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे, बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए बासवन्ना, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, कितने स्तूप बनवाए थे, तो लगभग यानी 84,000 जो वो स्तूप बनाए थे। कितने हजार, 84,000, और इसका आंसर आप लोग का 84,000 जो है ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, 36 का बताना आपको। तो हिनयानी पुस्तक की बातें बताना आपको किस भाषा में लिखी गई है, हिनयानी पुस्तक की किस भाषा में लिखी गई है। चलिए तो बिल्कुल आप लोगों को पता नहीं ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये बिल्कुल पाली भाषा में आप लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं सुत्त पिटक होगा, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो होगा सब यानी बौद्ध धर्म से होगा। जो तीनों पिटक मिलकर ये त्रिपिटक बनता है, जिसका अर्थ होता है तीन टोकरियां। ओके, 38 देखेंगे बुद्ध का बचपन का नाम कब क्या था, हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 39 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहां पे हुआ था। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता है। ठीक है, चलिए बताएंगे तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था, किसके शासनकाल में। चलिए बिल्कुल हम लोग जानते हैं भारत के तीसरे जो अशोक थे, यानी जो अशोक सम्राट थे, यानी तीसरा जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक, इनके ही जो है मतलब शासनकाल में हुआ था। और ये कहां पे हुआ था, बिल्कुल पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है जन्म स्थान कहां था, तो बिल्कुल आपको पता है कपिल वस्तु में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था किसके द्वारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं भारत में तंबाकू जो लाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए आयन अकबरी के अनुसार भूमि को जो है 4 भागों में बांटा गया है या 5 भागों में, तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया है। ये भी आप लोग को जो है याद रखना है, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग जो बढ़ी थी वो कितना बढ़ा था, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है 5 करोड़ बढ़ा था। कितना बढ़ा था जी, 5 करोड़, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, अबुल फजल कृत आयन अकबरी में किस शासन का वर्णन है, तो बताइएगा अबुल फजल आयन अकबरी जो है किसके शासन का वर्णन है, तो इसमें जो होगा आपका यानी अकबर का वर्णन है, और इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अकबरनामा की रचना किसने किया था, हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल के द्वारा किया गया था, और अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है क्या है, ये भी आप लोगों को पता है आयन अकबरी है। ओके, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, मैंने कई बार आपको बताया था कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसका कार्य को पूरा जो किसने किया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इल्तुतमिश के द्वारा इसके कार्यों को जो है पूरा किया गया था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था प्यारे बच्चों, ये कई बार आप लोगों को बताए थे, अकबर का वित्त मंत्री जो है वो टोडरमल थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल टोडरमल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आयन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, मैंने आपको जस्ट बताया अभी 5 भागों में व्यक्त है, और भूमि के इसके अनुसार भूमि को जो बांटा गया वो 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखेंगे आयन अकबरी किसने लिखा था, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया कि आयन अकबरी के लेखक जो होगा आपका यानी अबुल फजली होगा, और इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाता, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों, आप लोग बताएंगे। देखिए पूना समझौता की बात अगर करें तो बिल्कुल आप जितने सारे बच्चे 1932 बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। तो उसके जहांगीर की रचना जो है किसने किया था, खुद जो इसका जहांगीर जो है लेखक है, और इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था, मैंने आपको बताया था 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था बाबर के द्वारा, और इसका आंसर आप लोग बाबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह थे। ठीक है, तुझके बाबरी किसने लिखी है, तो ये भी आप लोग को बताया, तुझके बाबरी के लेखक जो है कौन है, ये बिल्कुल आपको पता है बाबर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बाबर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर का वित्त मंत्री जो अकबर का वजीर जो था यानी कौन था, तो अकबर का वजीर की अगर बात किया जाए तो बेरम खां हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का बेरम खां प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मुमताज महल किसकी पुत्री थी प्यारे बच्चों, बताइए 55 का बताना है, मुमताज महल के बारे में बताना है किसकी पुत्री थी, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आसफ खां की है, और बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग आसफ खां बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखेंगे अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था, बताइए।
अकबर के समकालीन बताना आपको, ये बदायूंनी था या फरिश्ता था, ये बिल्कुल आपको पता है बदायूंनी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर के निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था, तो ये जो है अकबर जो किस पर अधिकार नहीं कर सका था, ये चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल चित्तौड़ जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मेवाड़ दिखेगा, लेकिन अगर एसडीबीडी बुक जो एनसीईआरटी को फॉलो करता है एसडीबीडी बुक के अनुसार, वो आप चित्तौड़ दिखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन देखेंगे, आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, ये जो है औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर आपका आलमगीर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग आलमगीर बता रहे हैं औरंगजेब को, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ऐन अकबरी किसकी रचना है, तो ये भी अभी जस्ट आपको बताइए, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ऐन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, ये भी आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गोपुरम का संबंध जो है ये किनसे है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है गोपुरम का संबंध जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यह बताना आप लोगों को। चलिए हम लोग जानते हैं विजयनगर शासन की स्थापना 1336 में हुआ था, हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, और ये इसमें जो महानतम शासक की अगर बात किया जाए तो वो कृष्णदेव राय थे। ओके आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं हरिहर बुक्का, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, जस्ट अभी आपको बताए, तो बिल्कुल 1336 को जो हरिहर बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हम्पी नगर के साम्राज्य से जाना जाता है, हम लोग जानते थे हम्पी जो है पहले क्या नाम से जाने जाते थे, विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इसका विध्वंस होने के बाद जो इसको हम्पी नाम से जाना गया था। हम्पी जो इसका नाम क्यों पड़ा, एक पंपा देवी के देवी थी, और उसी के नाम पर जो है यानी क्या पड़ा था, यानी हम्पी पड़ा था इसका नाम, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर तथा बहमनी के बीच जो है प्राचीर किस क्षेत्र को लेकर जो संघर्ष होता था, तो उसको जो है रायचूर द्वाब कहते थे, और इन्हीं को लेकर जो है संघर्ष होते थे, ठीक है। आगे देखेंगे सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो बिल्कुल आप लोगों को बताया इसमें जो निकोलो कॉन्टी, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो घोषित किया गया था, यानी किस वर्ष घोषित किया गया था, ये 1986 को किया गया था। ओके जितने सारे बच्चे आप लोग 1986 बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी बताइए, देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी हम लोग जानते हैं 1347 में होता है इसका स्थापना, ठीक है। और ये जो है मतलब इसका अगर बात किया जाए राजधानी को लेकर के, तो हम्पी इसका राजधानी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तालीकोट अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध जो है कब हुआ था, बताइएगा। तो ये जो हुआ था 1565, जितने सारे बच्चे बता रहे 1565 को, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। मध्ययुगीन यात्री का सरताज जो है किस यात्री को कहा जाता है, मध्ययुगीन यात्री का सरताज हम लोग जानते हैं मार्क पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मार्क पोलो, आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह जो है किसी यात्री को जो यात्रा पर जाने हेतु अपने घर छोड़ता है, तो ये बिल्कुल आपका इब्न बतूता हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताए, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट है। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक बिन राजिया सुल्ताना सिकंदर लोदी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, और इसका आंसर आप लोग का ए जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, बताइए। हुमायूं के दरबार में जो कौन अफ्रीकी यात्री भारत आए थे, तो बिल्कुल आप लोग को बताना क्या होगा इसका आंसर। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, चलिए तो देखिए आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, इब्न बतूता आए थे, लेकिन यहाँ इब्न बतूता ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन आप लोग का डी होगा। हम लोग जानते हैं हुमायूं के दरबार में जो कौन आए थे, यानी इब्न बतूता आए थे। कौन आए थे, इब्न बतूता, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है, इब्न बतूता, ये बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था, हम लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल जी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आपको मैंने करा रखा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो इसको हैंसोंग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ओके देखिएगा इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता है इब्न बतूता मोरक्को के थे, मिस्र के थे, तुर्की के, ईरान के थे। बताइए इब्न बतूता किस देश के यात्री था, चलिए। हाँ तो हम लोग जानते हैं इब्न बतूता के बारे में, आप लोगों को पता है ये अफ्रीकन यात्री थे, और अफ्रीकन जो है कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को के थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ये भी आप लोगों को पता है, मुगल शासक जो थे यानी जहांगीर थे, इनके दरबार में आए थे, और इसका आंसर आप लोग का जहांगीर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो बिल्कुल आपको पता है अरबी में लिखा था या फारसी में, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, चलिए। हाँ तो बिल्कुल आप लोग बता अरबी भाषा में लिखा गया था, और इसका आंसर आप लोग अरबी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ये मैंने कई बार आपको क्लास में बताया था, 1885 को हुआ है। उसके साथ साथ आपको बता दिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 को हुआ था। जनता पार्टी का स्थापना 1977 को हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 को हुआ था। यहाँ से आपको एक नंबर पक्का आपका पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए, और ये बिल्कुल आपका 1885 जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, जल्दी बताइए, मुंडा विद्रोह का नेता जो था कौन था,
चलिए, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं बिरसा मुंडा था और इसका आंसर आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग बिरसा मुंडा बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, जल्दी बताइए। दक्कन दंगा आयोग के बारे में आप लोग को पता होगा, ये हम लोग जानते हैं 1875 को दक्कन दंगा आयोग का गठित हुआ था और इसका आंसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था प्यारे बच्चों, बिल्कुल बताना महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया, चलिए मार्टिन बट के द्वारा लागू किया गया था, रीड के द्वारा, मुनरो या बुकानन के द्वारा। तो बताइए इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा। देखिए आप देखेंगे आप अक्सर कहीं लॉर्ड हैंस्टिंग होगा, लेकिन लॉर्ड हैंस्टिंग तो यहाँ आंसर में दिया हुआ है नहीं, तो इसका आंसर आप मार्टिन वर्ड दे सकते हैं और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। हाँ, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, चलिए तो देखिए थॉमस मुंडो था, लेकिन यह थॉमस मुंडो आपका दिया हुआ है जी, बिल्कुल मुंड्रो एंड रीड होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुंड्रो एंड रीड यानी बिल्कुल इसका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ये जो कब हुआ था 1820 से लेकर 1827 तक, ये पता होना चाहिए। अवध का अंतिम नवाब कौन था, अवध का अंतिम नवाब कौन था, चलिए हम लोग जानते हैं वाजिद अली शाह था। कौन थे, वाजिद अली शाह थे और इसका आंसर आप लोग का वाजिद अली शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं अवध से जो है, अवध जो 18 सुल्तान का क्रांति का नेतृत्व जो है अवध से कौन किया था, ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे जो है इसका आंसर देने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। डलहौजी, बेंटिंग या रिपन या आपको कर्जन के द्वारा, कर्जन के काल में। तो हम लोग जानते हैं रिपन के काल में हुआ था और इसका आंसर आप लोग सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहला बार यानी 1872 को हुआ था और पूर्ण रूप से जनगणना जो 1881 को हुआ था। ठीक है, चलिए संथाल विद्रोह का नेता कब था, हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह जो 1855 से लेकर 1856 के बीच हुआ था, लेकिन इसका नेता अगर बात किया जाए तो सिधू एंड कन्हू जो होगा इसका नेता होगा। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, बताइए। 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। चलिए तो बिल्कुल आपको बताऊं उलगुलान विद्रोह का नेता के बारे में बताना है, बिरसा मुंडा, चित्तर या गोमधर कुंवर या बिरसा मुंडा। तो बताइए, सिधू एंड कन्हू बता रहे, कुछ बच्चे बिरसा मुंडा आदिवासी पर थे और ये बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिरसा मुंडा इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग बिरसा मुंडा बता रहे हैं। ठीक है, सिधू एंड कन्हू तो हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह का था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में लागू किया गया था। तो यहाँ आपका जो है बंगाल ऑप्शन दिया हुआ है यानी, तो इसका हम लोग जो है कोलकाता ही दे सकते हैं। ठीक है, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा दिया हुआ तो नहीं है। बंगाल आप जानता है कोलकाता कहाँ पे पड़ता है, बंगाल में ही पड़ता है। क्वेश्चन देखेंगे, कोल विद्रोह का नेता जो था कौन था, बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। कोल विद्रोह का नेता कौन था, तो हम लोग जानते हैं बुद्धू भगत इसका जो आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग आंसर जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, कोल विद्रोह का नेता के बारे में बताना आपको, कोल विद्रोह का नेता कौन था। हाँ, बुद्धू भगत हो गया, लेकिन यहाँ आपका तो सिर्फ बुद्धू भगत दिया, और भी नेता थे लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बुद्धू भगत हो जाएगा, उसके बाद एक था और क्या नाम था सब, मदरा महतो, हाँ, जोया भगत, और एक था और भी कौन नाम से था। ठीक है, लेकिन ये सब चीज याद रखिएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ जो है बुद्धू भगत दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 91 दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। ओके, चलिए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया था, हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, कब, यानी 1942 को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया। उसका देखेंगे साइमन कमीशन भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ आयोग में एक ही भारतीय सदस्य जो ना होने के कारण जो है इसमें इसका घोर विरोध किया गया था। जबकि 1919 के जो है मतलब अधिवेशन मतलब एक बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो है भारत के हितों के लिए जो है एक मतलब साइमन कमीशन आएंगे। ठीक है, यहाँ के मतलब जागरूक करने के लिए, यहाँ के चीजों को जान एजुकेटेड करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है क्या हुआ था, जस्ट उसका उल्टा हो गया, आयोग में एक भी भारतीय को जो सदस्य में जो इसमें नहीं लिया गया। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन था ये, तो बिल्कुल आप लोग को पता ही, हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का था। हाँ, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका नारा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग बताएंगे सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट आंसर आ रहा है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम महात्मा जो है किसने कहा था, हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था और इसका आंसर आप लोग ए राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, तो हम लोग जानते हैं ये भीमराव अंबेडकर जी जो है दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, जिस संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए भीमराव अंबेडकर जी को क्या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है या संविधान का पिता इसे कहेंगे। ठीक है,
चलिए दलित का जो ये थे नेता थे। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसके विषय में जो है निम्न शब्द कहे थे, असफल हो रहे बैंक का उत्तरदायी चेक। ये जो है किसके बारे का है, क्रिप्स प्रस्ताव का। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन जो है कहां पे हुआ था, हम लोग जानते हैं ये पहला अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का लखनऊ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहनदास करमचंद गांधी को जो है महात्मा बनाया था किसके द्वारा, महात्मा बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये वापस जो आया था दक्षिण अफ्रीका से 1915 को आया था, और गया था कब, 1893 को गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग का भी 100 क्वेश्चन मैंने इस मॉडल पेपर में कवर कराया। ठीक है, तो आप लोग बताइए इन 100 में से आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और प्लीज आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपको जो है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। साथ में आप लोग 2024 में एग्जाम देने जा रहा है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। काफी बच्चे जो कमेंट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन मुझे नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो बच्चे अभी तक अगर कोर्स में नहीं ज्वाइन हो पाए हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी का यानी बिहार बोर्ड स्टडी का एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। हाँ, कहां से इंस्टॉल करना है आपको, बिहार बोर्ड स्टडी का इंस्टॉल आपको करना है किससे, यानी प्ले स्टोर से। बिहार बोर्ड स्टडी का ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और वहां जाकर के जो है एक लक्ष्य बैच होगा जो 450 का है, 450 हम लोग का जो मिशन है उनको जो कवर करना अगर आपको, तो इस लक्ष्य बैच को परचेज कर लीजिए, और आपका जो सपना है वो सपना को आप साकार कीजिए। तो डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।